नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एस पटेल। आप देख रहे हैं वंचित विजन पर बुलेटिन 8 PM। बंगाल में दंगा, दंगाई बैठे धरने पर। बंगाल में दंगा और दंगाई बैठे धरने पर। पूरे बंगाल के दंगा की हकीकत, दंगा करने वाले कौन हैं, दंगा क्यों कराया गया, दंगा करने के पीछे क्या स्क्रिप्ट है, मैं आज खोलकर सिद्ध करूंगा कि ये कौन लोग हैं। इस बात को आपको समझना जरूरी है कि आखिर ये लोग दंगा क्यों कराते हैं, दंगा के पीछे इनकी क्या मंशा होती है, ये भी आज मैं खोल करके आप सबके सामने बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं। जब दिल्ली हार गए तो दिल्ली में दंगा करवा दिया, बंगाल हार गए तो बंगाल में दंगा करवा दिया। देश में सरकार तुम्हारी, देश की रक्षा मंत्री आपके पास, देश का गृह मंत्री आपके पास, देश की सबसे पावरफुल सेना आपके पास, और दंगा बंगाल में हो रहा है। तो आप कर क्या रहे हो? आप शांत क्यों हो? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? सिद्ध होता है कि दंगा करने वाले ही लोग दंगा की कार्रवाई आखिर करेंगे किसके ऊपर। सवाल यह है कि दंगा क्यों करवाई गई है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, वो आज हम आपको बताते हैं। आप सबको मालूम है, जानिए, इस बात को जानकर आपको हैरानी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि भाजपा प्रत्याशी तारक साहा की पोलिंग एजेंट बनी 2 महिला कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी के गुंडों ने सामूहिक बलात्कार किया। ये कोई और नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। इनका कहना है कि इनके प्रत्याशी के बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट 2 महिलाओं के साथ टीएमसी के गुंडों ने, धर्म विशेष के गुंडों ने सामूहिक बलात्कार किया। अब बीरभूम के एसएसपी एएन त्रिपाठी हैं। एएन त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा कि यह खबर फर्जी है, इनमें जरा भी कोई सच्चाई नहीं है। जब इसकी तहकीकात की गई तो एसएसपी एएन त्रिपाठी ने तहकीकात करके बताया कि भाजपा की महिला कार्यकर्ता के साथ रेप की खबरें झूठी निकली है। कापड़ी बोले गोदी मीडिया और बीजेपी नेता पर केस करो। इस बात को आपको समझना जरूरी है कि दंगा क्यों हुआ, दंगा कराया क्यों जा रहा है। जरा सोचिए कि जब एसएसपी ये कह रहे हैं कि एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया एवं मीडिया में महिलाओं के साथ गैंगरेप और छेड़छाड़ के वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब इसकी जांच की गई तो हमने इन वीडियो और खबरों की जानकारी की, तो सत्यापित करने की जब कोशिश किया गया तो हमने पाया कि यह वीडियो एडिट की हुई वीडियो है। स्थानीय भाजपा नेताओं से पूछा गया, जिन महिला की बलात्कार की खबरें चलाई गई, जब वहां तक तहकीकात किया गया तो भाजपा के नेताओं ने कहा कि नहीं, हमारे लोगों के साथ कोई घटना नहीं हुई है। एसएसपी डंके के चोट पे कह रहे हैं कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी घटना झूठी और भ्रामक है, जो राज्य में दंगा फैलाने की कोशिश से यह खबरें चलाई गई हैं या चलाई जा रही हैं। जरा सोचिए, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा क्यों कहा जब बलात्कार हुआ ही नहीं है। धर्म विशेष का मतलब सीधे सीधे मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं कि मुसलमानों ने, इनके कहने का ऐसा आशय है सूत्रों के अनुसार कि धर्म विशेष के लोगों ने इनकी कार्यकर्ताओं के साथ, इनकी महिला कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
बंगाल के इनके पक्ष के हिंदुत्व की एजेंडा सेट करने वाले लोगों के अंदर गुस्सा हो और धर्म विशेष और हिंदुत्व के बीच में वहां लड़ाई छिड़ जाए, यानी संग्राम छिड़ जाए, यानी गैंगवार हो जाए। साफ जाहिर होता है कि झूठ और मिथ्या की खबरें इसलिए फैलाई गई कि हिंदू और धर्म विशेष के लोगों के बीच वैमनस्यता फैले और कट्टरता फैले, जिसके कारण इनकी राजनीतिक रोटी और मजबूत हो जाए। चूंकि ममता सरकार बनाई है तो कानून व्यवस्था जब इनके इस बयान से बिगड़ेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल पर आंच उठेगा। तो जब दंगा भड़कने की कोशिश होगी तो आंच उठेगा, तो उनकी बदनामी होगी, भाजपा को पुनः वहां अपनी चाल और रंग खेलने का मौका मिल जाएगा। सामान्य सी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्तर के नेता ये कहेंगे कि सामूहिक बलात्कार हमारे 2 हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, तो हिंदू तथाकथित हिंदुओं के बीच में उनके खून में उबाल होगा और दंगा भड़केगा। जब बीजेपी के बड़े नेता ये कहेंगे कि नहीं, यह जो बलात्कार हुआ है यह धर्म विशेष के लोगों ने किया है, जबकि एसएसपी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। जानते ऐसा क्यों किया गया? पहला उद्देश्य दंगा है, दूसरा उद्देश्य यह है कि पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की छवि खराब हुई है, कोरोना काल में जो लाखों मौतें हुई हैं, मोदी जी जब कोरोना फैल रहा था तो मोदी जी कोरोना और फैलाने के लिए बंगाल के चुनाव को करने के लिए रैलियां करवा रहे थे। जब कांग्रेस और ममता बनर्जी ने 4 चरण के बचे चुनावों की एक साथ चुनाव करने की घोषणा किया कि नहीं, अपील किया चुनाव आयोग से कि एक साथ चुनाव करा दिया जाए, तो चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव न कराने की दलील देते हुए बीजेपी को मौका दिया ज्यादा भाषणबाजी करने की, प्रधानमंत्री की रैलियां कराने की, गृह मंत्री की रैलियां कराने की और लोगों को कोरोना के आग में झोंकने की पूरी समय दिया चुनाव आयोग ने। और उस कोरोना के आग में झोंकने की कोशिश नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, 80 से ज्यादा मंत्री, सांसद, ये सारे के सारे चुनाव आयोग, मीडिया एक अकेली महिला को चुनाव में हराने के लिए लग गए थे और कोरोना बढ़ा दिया। अब जो लोग जिस कचरा को फैलाया है देश में, जो मौतों का अंबार लगा है, जो मौतों का मातम फैला है, उससे इन लोगों के ऊपर जो दाग लगा है उसको धुलने के लिए इन लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश किया कि जब दंगा फैल जाएगा तो मीडिया में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो बेड की कमी हो रही है, जो रेमडेसिविर की कमी हो रही है, जो दवाइयों की कमी हो रही है, जो मौतों खबर चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बदनामी हो रही है, देश के प्रधानमंत्री की बदनामी हो रही है, तो मीडिया में जब यह खबर बंद हो जाएगा, बंगाल में दंगा का खबर चलने लगेगा, तो इससे 2 लाभ होगा भाजपा के लोगों को। पहला, चुनी हुई सरकार को ये लोग अस्थिर कर देंगे बंगाल में। दूसरा, देश की मीडिया के गोदी मीडिया को खबर मिल जाएगा। तीसरा, पूरे देश के इनके नेता धरना जीवी बन जाएंगे, धरना देकर जी जाएंगे। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अकेले धरना पर बैठे हैं, इनके तमाम सांसद विधायक सब एक दिन धरना पे बैठे, बिहार में इनके लोग धरना पे बैठ गए, मध्य प्रदेश में इनके लोग धरना पे बैठ गए, पूरे देश में इनके सारे कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, ये सब के सब एक दिवसीय धरना पर बैठ गए। इन बेशर्मों से यह सवाल करना जरूरी है कि जब देश में लाखों मौतें हो रही थी तब तुम कहां थे? जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है तब तुम कहां थे? तब धरना क्यों नहीं दिए? सारे सवालों का जवाब आपको सुनना है तो देखिए यह वीडियो। अध्यक्ष हैं
ये बंगाल वाली ममता बनर्जी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। अस्पतालों में अभी भी बेड नहीं है, क्या ये कभी धरने पर बैठे? ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्या ये कभी धरने पर बैठे? शमशान में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी, लकड़ियां नहीं थी, क्या बीजेपी के ये नेताजी कभी आपकी मदद के लिए धरने पर बैठे? ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाओं तक की कालाबाजारी हो रही है, क्या बीजेपी के भाई साहब कभी धरने पर बैठे दिखाई दिए? लोग एम्बुलेंस के भीतर तड़प तड़प कर मर गए, क्या इन्होंने किसी की लड़ाई लड़ी? धरने पर बैठे? जवाब है नहीं। लेकिन अब अकेले बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ में पीछे इवेंट वाला बैकग्राउंड लगाकर अकेले धरने पर बैठे हैं। देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इनकी पार्टी से है, यूपी में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है, राष्ट्रपति भी इन्हीं की पार्टी में थे। लेकिन बंगाल में हुई हिंसा को चुटकी बजाकर रोकने के बजाय धरना इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि नेतागिरी चमकाना भी जरूरी है। कोरोना से मरने वालों और राजनीतिक दुश्मनियों से मरने वालों के लिए कोई संवेदना नहीं है। कोरोना से मरने वालों के लिए अगर कोई भी संवेदनाएं होती ना, तो रैलियां रोकने के लिए आवाज जरूर उठाते। मैं पूछना चाहती हूं कि ममता बनर्जी क्या डोंगरीला की महारानी है, जो उनके राज्य में हो रही हिंसा को केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, पैरामिलिट्री फोर्स सब मिलकर नहीं रोक पा रहे? ये जो बीजेपी वाले भाई साहब बंगाल हिंसा के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, इनकी खुद की सरकार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के चलते कोविड-19 के मरीजों की मौत होना अपराध है और नरसंहार से कम नहीं है। क्या ये अपने राज्य में हुए नरसंहार के खिलाफ कभी धरने पर बैठेंगे? ममता बनर्जी के राज्य में जो हुआ उसके लिए सजा दी जानी चाहिए, जिससे हिंसा करने वालों की पुश्ते याद रखें और खून खराबा करने का अंजाम क्या होता है ये पता लग सके। और बेड, ऑक्सीजन, दवाएं और श्मशान न दे पाने वाली सरकारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जो आने वाली सरकारों के लिए मिसाल बने। लेकिन आप यकीन रखिए, होगा कुछ नहीं। देखा आप सबने, एकदम तयशुदा सिस्टम के अनुसार, विचार के अनुसार बंगाल में दंगा कराने की कोशिश की गई, दंगा भड़काने की कोशिश की गई, झूठ की खबरें फैलाई गई और झूठ खबर फैला करके अब पूरे प्रदेश में ये दंगा जीवी लोग धरना जीवी के रूप में बदल गए हैं। और देखिए, जगह जगह मध्य प्रदेश में इनके मंत्री, विधायक, सांसद धरना दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनके नेता धरना दे रहे हैं, बिहार में इनके नेता धरना दे रहे हैं, और एक बंगाल में चुनाव हारने के कारण इनको सबक सिखाना होगा, इनको बताना होगा, इनको समझाना होगा। इसलिए मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि इस दंगा जीवियों, धरना जीवियों से, चंदा जीवियों से देश को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग भी समझ जाएं और धर्म के चाशनी में डूबे हुए राजनीति से बाहर निकल जाएं। देखते रहिए वंचित विजन यूट्यूब चैनल पर बुलेटिन 8 PM। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।